हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर। हम लोगों ने कसम खाई थी कि 20 दिन के अंदर डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली मेहनत करके 24 मार्क्स कवर करेंगे, यानी कि अपनी जो कंपनी अकाउंट्स वाली बुक है वॉल्यूम नंबर 2 उसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। आज हम लोग इसके डे नंबर 4 पे है। मुझे एक बार अटेंडेंस चाहिए कमेंट सेक्शन में कि डे 1 डे 2 डे 3 आपने अच्छे से कर लिया ना। यकीन मानो मैं 15 दिन के अंदर इशू ऑफ शेयर्स पूरा खत्म कर दूंगा, जो कि 16 to 18 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखेगा। सीयूईटी में भी क्लास ये बहुत ज्यादा वेटेज का पूछा जाता है। बाकी जो 5 दिन रहेगा मैं उसमें इशू ऑफ डिबेंचर्स को अच्छे से कराऊंगा। बहुत सिंपल सा है टॉपिक, कोई मुश्किल नहीं है अगर आप डेली बेसिस पे मेहनत करते चलो। तो आज मैं आपको जो टॉपिक सिखाने जा रहा हूं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके बिना इशू ऑफ शेयर्स अधूरा है, तो ध्यान से अच्छे से आज ये क्लास समझना। नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा। टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन तक आपको करा दिया है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन में अच्छे से समझना क्या होता है इसके अंदर। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, कितने रुपए की एप्लीकेशन आई है। जो कंपनी अच्छी रहती है, मान लो एक कंपनी है जिन्होंने इशू किया था 10,000 शेयर्स की, भाई 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, 10,000 शेयर्स हमको इशू करना है, लेकिन पब्लिक ने इतनी भीड़ लगाई, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 12,000 शेयर्स के लिए। इसको बोलते हैं ओवर, एप्लीकेशन ज्यादा की आ गई। 12 ही नहीं, 15, 20, 50,000, 1 लाख की भी एप्लीकेशन आ सकती है। अब कंपनी इस केस में क्या एंट्री पास करेगी, क्या ट्रीटमेंट करेगी, ये आपको समझना है। और ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में सैंपल पेपर में ओवर सब्सक्रिप्शन के ही आए हुए हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको बता चुका हूं कि कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन उससे कम की आई, दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जो एप्लीकेशन कम वाली आई है उसी नंबर से हम सारे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, सारी एंट्री उसी से करनी है। लाइक एप्लीकेशन आई 9,000 की, इशू किया 10,000 के लिए, तो 9,000 से ही सारी मल्टीप्लिकेशन होंगी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं है। कंपनी ने एक बार डिसाइड किया, सरकार से परमिशन ले ली कि भैया हम लोग 10,000 शेयर इशू करेंगे, तो एप्लीकेशन भले ही 1 लाख शेयर्स की आए, 12,000 शेयर्स की आए या 15,000 शेयर्स की आए, आपको इशू तो उतना ही करना है जितना आपने डिसाइड किया है। तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स है उनका क्या, जो 2,000 शेयर्स है, कंपनी उनके लिए 3 रास्ते अपनाती है। ध्यान से अच्छे से समझना। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब एप्लीकेशन ज्यादा की आ जाती है, कंपनी की इतनी अच्छी गुडविल है, रेपो है, तो कंपनी के पास 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता कंपनी के पास होता है फुल अलॉटमेंट। कुछ ऐसे एप्लीकेंट होते हैं कंपनी उनको पूरा का पूरा दे देती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं उसके थ्रू करवाता हूं। मान लो कि टोटल एप्लीकेशन आई है 12,000 की और अलॉट करना है 10,000, ठीक है। ये मैं इसकी टोटलिंग बना लेता हूं, ये टोटल है, ठीक है। टोटल एप्लीकेशन जो आई है वो आई है 12,000 की, जबकि आपको इशू करना है 10,000। भाई इशू का मतलब ही अलॉट होता है, इशू करने का मतलब शेयर्स को अलॉट करना। तो एप्लीकेशन कितने की आ गई है, एप्लीकेशन आ गई है 12,000 की, लेकिन हमें भैया इशू कितना करना है 10,000। तो इसके अंदर एक बंदा है ए ने अप्लाई किया है, मान लेते हैं 6,000 शेयर्स के लिए। ए ने कितने के लिए अप्लाई किया है, 6,000 शेयर्स के लिए। तो कंपनी ए को पूरे शेयर दे देगी, भाई ठीक है ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, इसको सारे शेयर दे दो, बड़ा आदमी है ये, और हमारी कंपनी के 60% शेयर इसको खुद चाहिए, तो भैया बड़ा आदमी है, इसको निराश नहीं करेंगे, सब दे दो। दिस इज कॉल्ड फुल अलॉटमेंट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला हो गया आपका फुल अलॉटमेंट, जितना अप्लाई किया हुआ है उतना ही अलॉट कर देंगे, पूरा का पूरा। 6,000 के लिए अप्लाई किया हुआ है, 6,000 ही अलॉट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड फुल अलॉटमेंट। अच्छा, कुछ लोगों को कंपनी क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। मान लो एक शेयर होल्डर बी, उसने 1,000 शेयर अप्लाई किया था, ठीक है, उसको 1,000 के 1,000 शेयर्स में से कुछ भी नहीं दिए, 0। इनको रिजेक्ट कर दिया, इनको बोला सॉरी हमारे पास शेयर्स नहीं है, तो हम भैया आपको शेयर्स नहीं दे सकते। बट इसने बहुत शिद्दत से कंपनी में 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन का मनी जमा कर दिया, घर आया, 10-15 दिन बाद, हफ्ता भर बाद फोन आता है, सॉरी हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, आपका पैसा हम आपको वापस कर देंगे, और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो कंपनी इनके पैसे इनको क्या करती है, रिटर्न कर देती है। तो पहला केस क्या है, फुल अलॉटमेंट। कुछ लोगों को सारा देती है, कुछ लोगों को लेटर ऑफ
रिग्रेट, ध्यान रखना रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, लेटर ऑफ रिग्रेट। कंपनी क्या करती है, इनको दुख भरा लेटर भेज देती है कि जी सॉरी हम आपको शेयर्स नहीं दे पाए, आप अगली बार अप्लाई कीजिएगा। हालांकि मैं इसको बेस्ट ऑप्शन नहीं मानता, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई छोटा शेयर होल्डर भी अगर आपके पास आ रहा है शेयर्स मांगने के लिए तो आपको कुछ तो देना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। तीसरा जो रास्ता है वो है मिक्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड वाला जो है ये मिक्स है, इसको बोलते हैं प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, सारा नहीं देंगे लेकिन रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, थोड़ा दे देंगे, एक परसेंटेज में दे देंगे। तो आप सारे बच्चे मुझे बताओ, टोटल एप्लीकेशन आई है 12,000 की, जिसमें से 6 + 1 7,000 यहां कवर हो गया। तो सी ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, ऑब्वियसली 5,000 के लिए अप्लाई किया होगा सी ने, क्योंकि टोटलिंग तो 12,000 12,000 आनी है। ये हो गया 6 + 1 7, तो यहां पे कितना आएगा 5, तभी बनेगा इसका 12,000। अच्छा अब बात करते हैं अलॉटेड की, कितना देंगे भाई, टोटल अलॉट कितना कर सकते हैं 10,000, 6 हो गया तो इसका कितना है 4,000, तो इसको 5 को 4 देंगे, यानी कि 80% अलॉट कर दिया हमने। जिन्होंने अप्लाई किया 5,000 के लिए उनको अप्लाई कर दिया 4,000, एंड दिस इज बेस्ट ऑप्शन। ध्यान रखना पूछा भी जाता है कई बार कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, प्रो राटा अलॉटमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। ना आप सारा दे रहे हो ना रिजेक्ट कर रहे हो। अगर इसको 1000 में से 500 दे देते तो ये भी खुश हो जाता, इसको हम 3500 दे देते ये भी खुश रहता। तो कुछ कुछ आप अलॉट करो, रिजेक्ट मत करो, ये अच्छा नहीं लगता है, डिमोटिवेट होते हैं उससे शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन कंपनी के पास होते हैं, कुछ को फुल, कुछ को रिजेक्ट, कुछ को कुछ ना कुछ परसेंटेज देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। आई होप आपको प्रो राटा अलॉटमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा और ये पूरा का पूरा टेबल समझ आ गया। इस टेबल का जो नाम है वो है प्रो राटा टेबल। बेटा जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन आए, ठीक है, कुछ स्कूल में बिना प्रो राटा टेबल बनाए भी करवा देते हैं, लेकिन वो टीचर के लिए तो आसान है पर बच्चों को टफ रहता है और हमें बच्चों को इजी करवाना है, राइट। तो ये जो टेबल है ये टाइम जरूर लेगा 1 मिनट से 2 मिनट तक का, 1-2 मिनट से ऊपर नहीं लेता टाइम, लेकिन आपकी ना बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी इससे और क्वेश्चनों में गलतियां खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल इजी रहेगा। और आगे आने वाले चीजों में ना टोटलिंग वोटलिंग सब आपको यहीं से मिल जाएगा और ये इतना अच्छा आपका बेस बना देगा ना, आपकी कैलकुलेशंस की चीजें भी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। बहुत सिंपल रहेगा। मैं रेकमेंड करता हूं हमेशा प्रो राटा टेबल आप जरूर बनाया करो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, और ये साफ क्वेश्चन में लिखा रहता है ये किसको कितना दिया, किसको कितना दिया। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो ये आपको लिख लेना है। अब थोड़ा सा ना आप इमेजिनेशन का यूज करना है। इमेजिन करो आपका नाम ए है और आप 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे। अब मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लूंगा कि जो एप्लीकेशन मनी है, ठीक है, यहां नहीं यहां लेते हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन मनी है इस केस के अंदर, एक सेकेंड, जो एप्लीकेशन मनी है इस केस के अंदर, मैं यहां पे एप्लीकेशन मनी को मान लेता हूं 8 रुपीज, ठीक है। एप्लीकेशन मनी है 8 रुपीज, अलॉटमेंट है 2 रुपीज, टोटल शेयर की फेस वैल्यू 10 है और 10 पे ही पार पे शेयर इशू किया गया है। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया, एप्लीकेशन आगे 12,000 शेयर्स की। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, ध्यान समझो, आपका नाम ए है, ठीक है, आप उस लाइन में लगे हो शेयर खरीदने के लिए। आंखें बंद करो, सोचो आप उस लाइन में शेयर के लिए लगे हुए हो, लेकिन आपको चाहिए कितने शेयर, 6,000 शेयर्स चाहिए और एप्लीकेशन मनी 8 रुपए का है। 6 × 8, आपने कंपनी को कितना दे दिया 40, ये रिसीव्ड है, ठीक है, कंपनी को आपने कितना दे दिया 48,000। ध्यान समझना, आपने कंपनी को 48,000 रुपीज पे कर दिए एप्लीकेशन मनी, यानी कि 6,000 × 8। ध्यान समझना, मल्टीप्लीकेशन सारे क्वेश्चनों में ऐसी चलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा जरूरी है बेटा, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, आज ही क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए। 6,000 शेयर्स अप्लाई किया है, 8 के हिसाब से 6 8 जा 48, 48,000 कंपनी ने रिसीव कर लिया। अब आप बी बन जाओ। बी ने अप्लाई कितने के लिए किया है 1,000 शेयर्स के लिए, तो फॉर्म भरते वक्त एप्लीकेशन मनी 8 रुपए की थी, तो 1,000 × 8 उसने कंपनी को कितने रुपए दे दिए हैं 8,000 रुपीज उसने कंपनी को पे कर दिए। अब बात करते हैं सी की। सी ने अप्लाई किया 5,000 शेयर्स के लिए, तो जब वह अप्लाई कर रहा था उसने 8 के हिसाब से 48,000 रुपीज कंपनी को, नहीं 5 8 40 40,000 कंपनी को दे दिया। तो मतलब टोटल जो अमाउंट कंपनी के पास पहुंच गया वो 96,000 पहुंच गया। आप चेक भी कर सकते हो, 12,000 शेयर्स ने अप्लाई किया है, 8 के हिसाब से कितना दे दिया 96,000, ये चेक भी कर सकते हो। तो ये रिसीव का कॉलम आपका क्लियर हो गया। पहला कॉलम बनता है शेयर अप्लाइड, दूसरा कॉलम बनता है शेयर अलॉटेड, तीसरा कॉलम बनता है मनी रिसीव्ड, कि कंपनी को कितना मिल गया। आप कंपनी की बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो, आप कंपनी हो, कंपनी के बिहाफ में आप काम कर रहे हो, कंपनी को जी इतना रुपए तो मिल गया, पर क्या ये कंपनी का पैसा है, नहीं,
12,000 शेयर्स का पैसा कंपनी को मिल गया, लेकिन कंपनी का पैसा सिर्फ 10,000 का है, बाकी 2,000 आपका पैसा नहीं, क्योंकि आप उनको मना करोगे, उनको रिटर्न करोगे, उनको बोलोगे नहीं भैया आपने 12,000 अप्लाई किया है बट हमने इशू किया 10,000, तो 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। मेरे स्कूल में 100 सीट है, एडमिशन लेने के लिए अगर 150 बच्चे आएंगे तो क्या मैं सबको सीट दे दूंगा? नहीं, मेरे पास सीट ही 100 है, तो मैं कैसे एक्स्ट्रा बच्चों को दे सकता हूँ एडमिशन? उनको मुझे मना ही करना पड़ेगा। समझ लो, जैसे कॉलेजेस में होता है, आप जब श्री राम कॉलेज के अंदर जाओगे, मान लो 300 ही सीट है उसके अंदर, तो भैया आप ज़्यादा बच्चे आएंगे तो उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो किसी और कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब फिर से आप ए बन जाओ। ए ने अप्लाई किया 6,000, फॉर्म भरते वक्त 8 6 जा 48 उसने कंपनी को पे कर दिया, बट मिले कितने उसको? पूरे 6 मिले, तो 6 इंटू 8 48 कंपनी को लेना भी चाहिए था, टू बी रिसीव। कितना रिसीव करना चाहिए था? रिसीव मतलब एक्चुअली कितना रिसीव कर लिया, टू बी रिसीव मतलब कितना रिसीव करना चाहिए था। तो 48,000 रिसीव कर ले इससे, और 48,000 ही रिसीव करना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि फुल अलॉटमेंट हुई है। अब इसकी बात करते हैं बी। मैं बी हूं, मैं बहुत खुश हूं कि मैं कंपनी में अप्लाई करने जा रहा हूं। मैंने 8,000 के 8 रुपीज की एप्लीकेशन मनी है, 1,000 शेयर मुझे चाहिए, मैंने कंपनी को 8,000 रुपए दे दिए। लेकिन कंपनी का फोन आता है कि भाई तुमको शेयर नहीं मिले, तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने तो 8,000 गलत दे दी यार, जब मुझे शेयर नहीं मिला मेरा पैसा लौटाओ। तो कंपनी को इस ए बी से लेना कितना चाहिए? 0। 0 इंटू 8 0। आप थोड़ा देखो कैलकुलेशन कैसे की जा रही है। इस अप्लाइड को इस 8 से मल्टीप्लाई करके रिसीव वाले में कॉलम में लिखना है, इस अलॉटेड को इस 8 से यानी एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके टू बी रिसीव में लिखना है। अब सिमिलरली सी ने अप्लाई किया 5,000, 5 इंटू 8 40,000 कंपनी को पे कर दिया, लेकिन मिले कितने इसको? 4, तो 4 इंटू 8 32,000 कंपनी को उसको देना चाहिए था। कंपनी को कितना रिसीव करना चाहिए था उस शेयर होल्डर से? 32। कंपनी ने कितना रिसीव कर लिया? 40,000। 8,000 रुपए कंपनी ने इससे फालतू रिसीव कर लिए। ठीक है, टोटलिंग करो 40 70 80,000। तो आप चेक करोगे ना, तो 10,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो 10 के हिसाब से 10,000 शेयर अलॉट हुए हैं, एप्लीकेशन मनी 8 की है, 10 के नहीं 8 की है। 8 के हिसाब से 80,000 ही कंपनी को लेना चाहिए था, तो ये टोटलिंग देखो 80,000 ही बन रहा है। ये लास्ट वाला कॉलम जो है ना, ये टोटल का है। जो 12,000 10,000 है ना, ये टोटल का कॉलम है, ध्यान रखना, दिस इज टोटलिंग, टोटल का कॉलम है। ओके, तो ये कहानी समझ आ गई। तो आपने करना क्या? एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 8 48, 1,000 इंटू 8 8,000, 0 इंटू 8 0, 5,000 इंटू 8 दे दिए 40,000, 4,000 इंटू देना चाहिए 32,000 देना चाहिए था, क्योंकि आपको शेयर कितने मिले हैं? शेयर सिर्फ 4,000 मिले हैं, पर आपने दे कितना दिया? 40। तो जब आप फॉर्म भर रहे थे एप्लीकेशन का, तब कहाँ ज्ञान था आपको? तब कहाँ पता था आपको फ्यूचर में कितना मिलने वाला है? जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, आपको क्या पता कि एडमिशन होगा नहीं होगा? तो भैया इसके 4,000 शेयर्स अलॉट हुए, बाकी 1,000 शेयर्स को इन्होंने मना कर दिया। अब मेरी बात ध्यान समझना आगे। एक ही बात करते हैं, ए ने रिसीव कितना किया? ए से 48, करना कितना चाहिए? 48, तो कुछ भी फालतू पैसा नहीं आया। लेकिन बी की बात करूं, बी से रिसीव कर लिया 8,000, रिसीव करना कितना चाहिए था? कुछ भी नहीं, तो पूरा का पूरा 8,000 क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। ठीक है भैया, हमने आपको शेयर्स नहीं दिया, रिजेक्ट हो गया, तो आपका पैसा आपको लौटा देंगे। तो इसके ऊपर एक ही रास्ता है कि भैया वापस कर दो। अगर मैं सी की बात करूं, रिसीव कितना कर लिया? 40,000, करना कितना चाहिए? 32,000, लेकिन इनका जो 8,000 है कंपनी वापस नहीं करेगी, इनके 8,000 को कंपनी अलॉटमेंट में डाल देगी। कंपनी बोलेगी सी से, सी भाई सुनो, तुमने अप्लाई किया था 5,000 के लिए, मिले तुमको 4,000, तुम्हारा 8,000 रुपए 1,000 शेयर के 8 के हिसाब से 8,000 रुपए फालतू आ गया, आपको हम अगली इंस्टॉलमेंट में उसे एडजस्ट कर देते हैं। जब तुम आगे अलॉटमेंट का पैसा दोगे ना, तब आप 8,000 रुपए कम दे देना, है ना? अगली इंस्टॉलमेंट में आप थोड़ा सा कम दे देना, 8,000 रुपए कम दे देना। आपका 8,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा पैसा एडवांस में आ गया, तो अलॉटमेंट पूरी भर जाती है, तो हम उसको फिर फर्स्ट कॉल के अंदर डालते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन बोले कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में डाल दो, फिर जो बचेगा उसको वापस कर दो, तो जो बचेगा हम उसे वापस भी कर देंगे। तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से क्लियर होगा। फिलहाल ये टेबल पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ये हो गया 8,000, ये भी हो गया 8,000, यहाँ कुछ नहीं आएगा, फर्स्ट कॉल का है ही नहीं, यहाँ पे 2 ही इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो ये बनाना ही नहीं था। तो ये बन गया पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड प्रो राटा टेबल। अब मैं तुम्हें पूरा का पूरा हिसाब किताब फिर से समझाता हूँ, अच्छे ध्यान समझना। ए ने अप्लाई किया है 6,000 शेयर्स के लिए, 8 के हिसाब से उसने कंपनी को पे कर दिया
48,000, मिले भी 6,000 शेयर ही हैं, 6 इंटू 8 48 देना भी चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया है। बी की बात करें, बी ने अप्लाई किया 1000 शेयर्स के लिए, 8 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 8000, मिले हैं 0 शेयर्स, 0 इंटू 8 कंपनी को देना कितना चाहिए था 0, तो कंपनी ने इससे 8000 फालतू ले लिए, वो सारा का सारा पैसा रिफंड कर देंगे। जिनको रिजेक्ट किया उनका पैसा रिफंड ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। सी ने अप्लाई किया 5000 शेयर्स के लिए, 5000 इंटू 8 40,000 कंपनी को पे कर दिया, मिले हैं ओनली 4000, 4000 इंटू 8 32,000 उसने कंपनी को देना चाहिए था, दे दिया 40। ये जो 8000 फालतू आया है इसको रिटर्न नहीं करेंगे, इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अच्छा बताओ इसको रिटर्न क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके पास 4000 शेयर्स हैं, इससे तो आगे भी पैसा लेना है तो आगे कम ले लेंगे, लेकिन बी को तो रिजेक्ट कर दिया, उससे तो कुछ लेना ही नहीं है आगे, तो आगे लेना है सी से, तो सी के पास मौका है कि सी का पैसा कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देती है। लेकिन अगर इसको रिजेक्ट करता तो फिर तो रिफंड ही करना था, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा ना तो इसका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। अगर क्वेश्चन कह रहा है एडजस्ट करने के लिए फिर तो अच्छी बात है, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो भी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। क्वेश्चन कहता है कि सी का भी एक्सेस मनी रिटर्न किया जाएगा तो ये 8000 इस कॉलम में आ जाएगा। मैं टोटलिंग दिखाता हूं। एप्लीकेशन आई है 12000 शेयर्स की टोटल, 12000 ने 8 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 96,000। अलॉट हुआ है 10,000 शेयर्स बिकॉज इशू 10,000 किया है, 10,000 इंटू 8 80,000 रुपीज कंपनी को देना चाहिए था, तो 16,000 फालतू आ गया। भाई कंपनी को मिल कितना गया 96, मिलना कितना चाहिए 80, 16,000 फालतू आ गया, जिसमें से 8,000 इन्होंने रिफंड कर दिया और 8,000 को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड प्रो राटा टेबल। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से अच्छे से समझो। जर्नल एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री जो होगी वो होगी बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को तो हमारे पास कितना आ गया 96,000। अब ये बात अपनी कॉपी में अपनी भाषा में रीजनल लैंग्वेज में हिंदी में लिख लो। इस बात को क्या लिखोगे क्लास? आप लिखोगे कि पहली एंट्री में, लिखो अपनी कॉपी में हिंदी में, पहली एंट्री में अमाउंट रिसीव का टोटलिंग आता है। अमाउंट रिसीव कितना है 96, तो पहली एंट्री में आपको 96,000 पूरा का पूरा लिखना है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो पहली एंट्री में 96,000 पूरा का पूरा लिखना है, कोई हिसाब किताब लगाना नहीं है, दिमाग कुछ नहीं लगाना, टेबल में दिमाग बहुत लगा लिया आपने, इसकी टोटलिंग यहां लिख देना पहली एंट्री में। दूसरी जो एंट्री है वो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक रिफंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान समझना है, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एप्लीकेशन में कितना आ गया 96,000, शेयर एप्लीकेशन में कितना आ गया 96,000 एप्लीकेशन के अंदर आ गया। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना चला जाएगा 80,000, ठीक है, कैपिटल में कितना जाएगा 80,000। बैंक में रिफंड कितना किया है, बैंक में जो रिफंड हुआ है वो हुआ है 8,000, और अगले इंस्टॉलमेंट में भी कितना आ गया है 8,000। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये ऐसे लिखते चले जाना है बस, 80,000 8,000 8,000, ठीक है, 80,000 8,000 8,000, बस और कुछ नहीं, 80,000 8,000 और 8,000। ओके, मेरी बात समझ आई। 96,000 आ गया एप्लीकेशन के अंदर, शेयर कैपिटल में आएगा 80,000, बैंक में आएगा 8,000, अलॉटमेंट में आएगा 8,000। ये दो एंट्री आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है, क्योंकि अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो पहली एंट्री की टोटलिंग में अमाउंट रिसीव आएगा, दूसरी एंट्री की टोटलिंग में 80,000, फिर 8,000, फिर 8,000। तो आपका पैसा मिल कितना गया 96,000, बट आपकी अपनी कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल 80,000। भाई पैसा फालतू जरूर आ गया बट वो हमारा नहीं है, वो वापस करना है, जिसमें से 8,000 आपने वापस कर दिया, 8,000 अलॉटमेंट डाल दिया। ये दो एंट्री हर क्वेश्चन में कॉमन मिलेगा, तो ध्यान से अच्छे से इसको आप समझ के चलो। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरी एंट्री पे। अब कंपनी अलॉटमेंट को ड्यू करेगी, थर्ड एंट्री। अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी जरा मुझे बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट कितने की है सर जी 2 रुपए की है, और इशू कितना किया 10,000। ध्यान रखना 12,000 से मत कर देना, आपने इशू 10,000 किया है तो अलॉट 10,000 को करोगे, 10,000 इंटू 2 कितना आएगा 20,000 20,000। लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा तो एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
तो बैंक में कितना आएगा, 20,000 नहीं आएगा, 8,000 तो पहले ही आ चुका है, तो 12,000 रुपीज जो है वो बैंक में आएगा, क्योंकि 8,000 रुपए पहले ही अलॉटमेंट पे देखो आ चुका है, तो बचा कितना, 12,000। अलॉटमेंट मंगवाया 20,000 से, मंगवाती कंपनी पूरा ही पूरा है। अगर आपने पे कर दिया पहले से, इग्नोर करो, जैसे आपका मोबाइल का बिल आता है, वाईफाई का बिल आता है, अगर आपने पे कर दिया तो भी मैसेज आएगा और लिखा रहेगा इग्नोर इफ पेड, इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड, राइट। तो ये चौथी एंट्री हो गई, बैंक टू अलॉटमेंट। यहां से ये 8,000 पहले ही आ चुका है, तो इसको माइनस कर देना, 12,000 ही आएगा बैंक में, राइट। तो ये हो गया आपका प्रो राटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने प्रॉपर एग्जांपल लेके क्वेश्चन करा दिया आपको। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आज क्लास में करने वाले हैं, ध्यान समझना। इसको पहले वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लो। अब मैं ये करे कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें भी देखो यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ओवर सब्सक्रिप्शन का। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो। डेल लिमिटेड ने इशू किया है 2 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स हैं। कितने का एक है, 10 का एक है। इशू किस पे हुआ है, पार पे। ध्यान से सुनना, कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किया हुआ है, 10 का एक, और इशू किस पे हुआ है, पार पे हुआ है। द अमाउंट पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 4 4 8 2 10। एप्लीकेशन आई 240 शेयर्स की एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2 लाख। भैया 240 की एप्लीकेशन आ गई है, अलॉटमेंट लेकिन 2 लाख की ही होगी, और रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, बाकी लोगों को आपने मना कर दिया। एक्सिस मनी जो भी आया है एप्लीकेशन पे वो एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, यानी जिसका पैसा फालतू आ गया उसको हम लोग अलॉटमेंट पे क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। आपको एंट्री पास करनी है, तो याद देखो एक टेबल, सबसे पहले जब भी आप ओवर सब्सक्रिप्शन देखो आप एक टेबल बना लेना। मैंने पहले ही बना लिया है, आपकी वीडियो को छोटी करने के लिए मैंने पहले ही देखो टेबल बना लिया है, आप भी इसे बना लो एक बार। जैसे ही देखो ओवर सब्सक्रिप्शन, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव, मनी टू बी रिसीव, बैंक रिफंड अमाउंट, और शेयर अलॉटमेंट में जो एडजस्ट हुआ है वो वाला अमाउंट। तो एप्लीकेशन कितने की आई है, 2,40,000 की। अलॉट कितना करोगे, 2 लाख। भाई एप्लीकेशन कितने की आई है, 2 लाख शेयर्स की, ठीक है। और अलॉट कितना करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन आई है 2,40,000 की, और अलॉट कितना करोगे, 2 लाख अलॉट करोगे, और जो भी एक्सिस पैसा है वो साफ साफ बोला अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी लाइन में मिस्टेक है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। आप एक काम करो, एक छोटी सी लाइन में ना मिस्टेक है यहाँ पे, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। रिमेनिंग यहाँ लिखा है एप्लीकेशन फॉर 2,40,000 शेयर रिसीव, अलॉटमेंट वर्ड मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 2 लाख। एंड वाला लाइन हटा दो, ये जो एंड वाला लाइन ना ये गलती से प्रिंट हो गया बेटा, ये हटा दो। रिजेक्ट इस केस में हो ही नहीं रहा, प्रोराटा अलॉटमेंट ही हो रहा है, ठीक है। तो भैया 2,40,000 की एप्लीकेशन आई है और अलॉटमेंट दिया 2 लाख शेयर को, और एक्सेस मनी जो है वो एडजस्ट हो गया कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। ये आप ध्यान रखना, राइट। तो अप्लाइड है 240, अलॉट है 2 लाख। अच्छा एप्लीकेशन मनी कितने की है, एप्लीकेशन मनी है 2 रुपए की, तो 2,40,000 ने 2 के हिसाब से कंपनी को दे कितना दिया, 4,80,000, ठीक है। कितना दे दिया, 4,80,000। 2 लाख इंटू 2 कितना आ गया, 4 लाख रुपए। तो 80,000 जो भी एक्स्ट्रा आया है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन खुद ही कह रहा था, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर, खत्म। एक ही लाइन है, इसके अंदर कोई टोटलिंग का कॉलम भी नहीं बनेगा, एक ही सिंपल फंडा यहाँ पे, एक्सिस पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। अगर रिजेक्ट करता है यहाँ पे तो फिर ये लाइन नहीं लिखी होती, एक्सिस अमाउंट जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, ये लाइन नहीं लिखी होती। फिर उस सिचुएशन में क्या करते, 2 लाख को 2 लाख देते, बाकी 40,000 को आप 0 देते, और उनका 80,000 आप रिफंड कर देते। अगर ऐसा लिखा रहता ना, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती आखिरी वाली, और ये लिखी होती कि बाकी को रिजेक्ट कर दिया, तो हम क्या करते, 2 लाख को पूरा 2 लाख दे देते, बाकी जो 40,000 है उसको फिर 0 दे देते। तो ऐसे हम टेबल करते। फिर इसका तो 2 लाख इंटू 2 ये 4 लाख, टू बी रिसीव में भी 4 लाख, यहाँ 40,000 इंटू 2 80,000, टू बी रिसीव में 0, 80,000 को रिटर्न कर देते, ये रिफंड है। बस अलॉटमेंट का कोई टेबल नहीं बनता, ऐसा टेबल बनता अगर ये लाइन जो है वो नहीं लिखी रहती तो। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेस मनी जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, इसका मतलब इस केस में 2,40,000 को 2 लाख दिया, और उनके जो 40,000 फालतू आ गए उसका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। और एप्लीकेशन मनी 2 रुपए की, भी ध्यान रखना। तो आप एंट्री क्या करोगे, पहली एंट्री यहीं से देख देख के करना है ना, मैंने बताया था ना, यहीं से देख के करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री में हमेशा अमाउंट रिसीव की टोटलिंग लिखोगे, 480 480, ठीक है, पहली एंट्री में। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक में तो कुछ है ही नहीं, दूसरी एंट्री बड़ी होती है, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ कितना गया,
4,80,000 और आना कितना चाहिए 4 लाख और अलॉटमेंट में कितना आ गया 80,000। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन की 2 एंट्री। अब बात करते हैं तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मनी है 4 रुपए की, इशू कितने की है 2 लाख शेयर। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं 2 लाख, अलॉटमेंट है 4 रुपए की। ठीक है, 2 लाख इंटू 4 8 लाख, सॉरी अलॉटमेंट कितने की 8 लाख रुपए की है ना, हाँ 8 लाख की आएगी। प्रीमियम वगैरह तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, 8 लाख। लेकिन जब बैंक में पैसे आएंगे तो थोड़े से कम आएंगे, क्यों, आपने टेबल बनाया हुआ है ना 80,000 बैंक में एडजस्ट है, तो 7,20,000 आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,20,000। आना चाहिए था 8 लाख रुपए, लेकिन 80,000 ना पहले से एडजस्ट है, तो वो 80,000 तो आएगा नहीं, तो 720 ही आएगा। ठीक है, अमाउंट आएगा 7,20,000। अच्छा, अब उसके बाद फर्स्ट कॉल जो है वो कितने की है, वो भी 4 रुपए की फर्स्ट कॉल है। तो फर्स्ट कॉल की जो एंट्री पास करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल कितने की है जरा मुझे बताओ, फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की, राइट, और 2 लाख शेयर आपने इशू किया है, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 लाख, 8 लाख। और फर्स्ट कॉल में कुछ भी एडजस्ट तो हुआ नहीं है, तो छठी एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, 8 लाख 8 लाख। ठीक है, ये हो गई देखो एंट्री। प्रोराटा टेबल आपने बनाया, छोटा सा टेबल था, इजी क्वेश्चन से शुरू किया हुआ है। पहले बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, टू रिफंड, रिफंड में कुछ है नहीं तो लिखा नहीं, टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 80,000 पहले ही आ चुका है, इसीलिए जब आपने बैंक टू अलॉटमेंट किया तो वो आपने 80,000 हटा लिया। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान समझना, कुछ बच्चे ना इसको अलॉटमेंट की जगह कॉल्स इन एडवांस दिखा देते हैं, टू कॉल्स इन एडवांस, कि भी एडवांस आ गया, एडवांस है भी एक्चुअली है, एप्लीकेशन के टाइम पर ही तुमने अलॉटमेंट का 80,000 रुपये दे दिया है तो वो एडवांस ही है। तो फिर यहाँ पे वो ना शेयर अलॉटमेंट की जगह कॉल्स इन एडवांस लिख देते हैं, तो बदलेगा क्या, फिर यहाँ पे अलॉटमेंट की जगह आप लिखोगे कॉल्स इन एडवांस, इस कॉलम में भी आप लिखोगे कॉल्स इन एडवांस, फिर यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 7,20,000, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 80,000, टू शेयर अलॉटमेंट आएगा 8 लाख रुपए। तब ऐसा आएगा बैंक में 720, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 80,000, टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख रुपीज, तब ऐसा आएगा। लेकिन वैसा करने की जरूरत ही नहीं, आप इसी तरीके से कर लो, मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, कहीं किसी स्कूल में कराया हो तो ये ना समझे कि सर ने गलत करा दिया, राइट। तो दोनों तरीका मैंने आपको समझा दिया, ओके। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, एक चीज और है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलने से पहले फाइंड आउट अप्लाइड और अलॉटेड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ध्यान समझना, अगर अभी क्वेश्चन कभी ये बोले कि एक एप्लीकेशन है 5,000 अप्लाई किया है एक शेयर होल्डर ने, उसको अलॉट किया 3,000 शेयर्स, ठीक है, जिसने अप्लाई किया 5,000, कंपनी ने उसको अलॉट कितना किया 3,000। और सिमिलरली एक शेयर होल्डर, इसका नाम है राजू, जिसको मिले हैं 600 शेयर्स, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना 1 मार्कर में ऐसा सवाल आता है, अप्लाई किया है 5,000 के लिए, अलॉट किया है 3,000, एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में अप्लाई किया है 5,000 के लिए, अलॉट किया है 3,000, और उसी कैटेगरी के अंदर एक बंदा है राजू, जिसको मिले हैं 600 शेयर्स, उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। तो इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस और कुछ नहीं। 5,000 इंटू 600 इज इक्वल टू 3,000 इंटू एक्स, 1 2 3, 1 2 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 500 दूनी 1000, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1000, यानी इसने 1000 के लिए अप्लाई किया है और मिले कितने इसको 600 रुपए। और अप्लाइड हमेशा ज्यादा होगा अलॉटेड से, भी आप ध्यान रखना, ओके। तो अगर 5,000 को 3,000 दिया है, मतलब 5 को 3 दिया है, 5 को 3 दिया है, इसको 5:3 भी कह सकते हैं, बात बराबर है। तो 500 को 300 दिया है, जो 500 को 300 दिया डबल कर दो, 1000 को कितना बनेगा 600। तो ऐसे आप अपने दिमाग से भी निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। मैं एक और सवाल पूछता हूँ, अप्लाई किया है 2,000 शेयर्स के लिए और अलॉट हुआ है 1,200 शेयर्स, ठीक है। एक बंदा है श्याम, जिसने अप्लाई किया है 800 शेयर्स के लिए, तो उसको अलॉट कितना होगा आपको ये बताना है।
इसमें भी आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। 2000 इसको x मान लो, 2000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1200 इंटू 800। तो 1 2 3, 1 2 3, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 12 चौके 12 दूनी 24, 48, 480, ठीक है 480, यानी कि 480 शेयर्स इसको अलॉट हुए हैं। अप्लाई कितने के लिए किया है, 800 शेयर्स के लिए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत बिल्कुल सिंपल हो गया। अप्लाई किया था 2000, अलॉट हुआ है 1200, मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो 60% अलॉट किया है। 2000 का 60% कितना होता है, 1200 ही तो होता है। अब 800 का 60% कितना होगा, 480। सिंपल, तो अब पता पड़ जाएगा किसने अप्लाई कितने के लिए किया, उसको अलॉट कितना हुआ है, या फिर किसी को अगर अलॉट इतना हुआ है तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया है, ये आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। रुद्र लिमिटेड ने इशू किया है 40,000 शेयर्स, 10 रुपए का ईच एट प्रीमियम। अमाउंट पेबल एज एप्लीकेशन 2 रुपए का, अलॉटमेंट 6 रुपीज का, फाइनल कॉल 4 की। तो ध्यान समझना, एप्लीकेशन 2 रुपए का है, एप्लीकेशन है 2 रुपए का, अलॉटमेंट है 6 रुपए का, तो ऑब्वियसली 6 का है, और फर्स्ट कॉल कितने का है, 4 का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है 4 का, तो टोटल बन रहा है 12। तो इसका मतलब शेयर 10 का है, तो 2 ही प्रीमियम होगा। मेरी बात समझना भाई, आप इसको हटा दो, टोटल कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू 10 है, तो 2 रुपए प्रीमियम होगा। तो यानी कि अब प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में है, अलॉटमेंट में। और क्वेश्चन नहीं भी गिवन रहता तो भी हम क्या मानते हैं, प्रीमियम अलॉटमेंट, बट यहाँ पे गिवन है। तो कुल मिलाकर मुझे ये समझ आ गया, इस क्वेश्चन में 2 रुपए का क्या है, प्रीमियम है। एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स रिसीव, अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है, पेपर में भी आ चुका है सेम यही पॉइंट। रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, एक्सेस मनी जो है वो एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। ध्यान समझना, ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन 60,000 की आ गई है, बट हमें तो इशू 40,000 ही करने हैं, हमें जो अलॉट करना है वो 40,000 करना है। और क्वेश्चन कह रहा है हम कुछ अलॉटमेंट ऐसा करेंगे 5:4 में, यानी जो अप्लाई 5 के लिए करेगा हम उसको 4 शेयर देंगे। तो अप्लाई अगर करते हो 5 शेयर्स के लिए तो अलॉट होगा 4 शेयर, और तुम टोटल जो अलॉट कर सकते हो वो 40,000 ही अलॉट कर सकते हो। तो कितनों को 40,000 दोगे, अप्लाइड एक्स मान लो, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू 40,000 5, 2 लाख। अब x इज इक्वल टू 2 लाख को 4 से डिवाइड दो, ठीक है। तो 2 लाख को 4 से डिवाइड करो, 50,000 आएगा। यानी कि 50,000 जो अप्लाई करेगा उनको 40,000 दोगे। अरे 5 को 4 दोगे तो 5,000 को 4,000 दोगे, 50,000 को ही तो 40,000 दोगे। तो यानी कि 50,000 जो अप्लाई करेगा हम उनको 40,000 शेयर अलॉट करेंगे। बट अप्लाई तो 60,000 शेयर्स की हुई है, बाकी 10,000 को रिजेक्ट कर देंगे, यही तो लिखा है, रिमेनिंग एप्लीकेशंस रिजेक्टेड। तो ये जो कैलकुलेशन है ये एक रफ कैलकुलेशन है, या वर्किंग नोट में दिखा दो, बहुत जरूरी है कि 5:4 में अलॉट हुआ है, मतलब जिनको 40,000 दिया है ऑब्वियसली उन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई कर रखा है। तो अप्लाइड 50,000, देखो टेबल हमने पहले ही बना लिया है, अप्लाइड 50,000 और अलॉटेड कितना आएगा 40,000। अब जो बाकी 10,000 है इनके पैसे को हमने क्या कर दिया, बाकी 10,000 के पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, और बाकी और जो 10,000 शेयर्स थे उनको कर दिया रिजेक्ट। अब आप इसकी कर लो टोटलिंग, कैसे करोगे, 50,000 शेयर्स ने 2 के हिसाब से कितने रुपए रिसीव कर लिए, 1 लाख। 40,000 इंटू 2 करना कितना चाहिए, 80,000। तो 20,000 जो एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, जो भी इनका है, क्योंकि इनको तो प्रो राटा पे दिया है। 10,000 इंटू 2 दे कितने दिए, 20,000। 0 इंटू 2 देना चाहिए 0, तो ये 20,000 पूरा का पूरा वापस कर देंगे, वो पूरा पूरा रिफंड कर देंगे, ठीक है। अब टोटलिंग करो, 50 10 कितना हो गया 60, ये हो गया 40,000, ये हो गया 1,20,000। 60 इंटू 2 120, 40 इंटू 2 ऑब्वियसली 80 आएगा। तो रिसीव कर लिया 120, रिसीव करना चाहिए 80, 40,000 फालतू आ गया, जिसमें 20 को रिटर्न कर दिया, 20 को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो आई होप कि आपको ये टेबल समझ आ गया अच्छे से। अब एंट्री अपनी वही 3 एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आ कितना गया जी, सबसे पहले अमाउंट रिसीव की टोटलिंग लिख देना 120 120। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक रिफंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आ कितना गया जी 1,20,000। हमारी जो कैपिटल है वो कितने की है 80,000,
बाकी जो 40 आया उसमें 20,000 को करो रिजेक्ट और 20,000 को करो अलॉटमेंट में एडजस्ट। तो ये होगी पहली एंट्री, ये होगी दूसरी एंट्री। नाउ थर्ड एंट्री, अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करने वाले हैं। तो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप जब अलॉटमेंट यहां देखोगे ना तो आपको प्रीमियम भी दिख जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये जरूर लिख लेना, भूल मत जाना। प्रीमियम है 2 रुपए का, अलॉटमेंट की वैल्यू है 6 और फेस वैल्यू है 4। और कितने शेयर्स हैं? 40,000। भले ही एप्लीकेशन 60 की आई है, बट आप जो अलॉटमेंट मंगवाओगे, आपने जो इशू किया है वो 40,000 किया है। तो 40,000 को सबसे करेंगे मल्टीप्लाई, 40,000 इंटू 6 2,40,000, 40,000 इंटू 4 1,60,000, 40,000 इंटू 2 80,000। ओके, सबको 40,000 से कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर बैंक में पैसा आएगा फोर्थ एंट्री में। बैंक में पैसा आएगा तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन बैंक में पूरा नहीं आएगा, तो जब भी प्रोराटा आप बनाओ ध्यान रखना 2,40,000 आना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी देखो अलॉटमेंट पे 20,000 ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी अलॉटमेंट पे 20,000 आ चुका है, दोबारा तो देगा नहीं वो बंदा, पहले ही दे चुका है। तो 2,20,000 जो है वो बैंक में आएगा। तो ये ध्यान रखना, टीचर इस एंट्री को जो है वो देखता है कि ये एंट्री आपने सही करी है नहीं करी है। तो जो पहले आ चुका है उसे माइनस करना मत भूलना, वो एडवांस है। ओके, फाइनल कॉल है तो आप लिखोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं जरा मुझे बताओ? 40,000 शेयर्स है और फाइनल कॉल है 4 रुपए की। तो ये जो ड्यू होगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू 160, और जो पैसा है वो पूरा आएगा, बिकॉज फाइनल कॉल में ऐसा नहीं है किसी ने पैसा नहीं दिया हो। टू शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखोगे तो भी चलेगा, खाली फाइनल कॉल लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब यहाँ गलती नहीं होती। 160 पूरा का पूरा आएगा। देखो लिखा हुआ ना, सक्सेस मनी एप्लीकेशन जो है अलॉटमेंट एडजस्ट हो गया, आपको एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ रुद्र लिमिटेड। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली 5:4 वाला पॉइंट जो था वो बहुत अच्छा था, उसको आपने अच्छे से ध्यान रखना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, डन है यहाँ तक? चलो, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतना बड़ा है बट अच्छा है, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, काफी नॉलेज बढ़ेगी आपकी। ईस्टर्न इंडिया कंपनी ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 रुपीज। कंपनी ने फिलहाल 50,000 इशू किए, मतलब अगर हम 10 लाख को 10 से डिवाइड दूं तो ऑथराइज शेयर है 1 लाख। लाइफ टाइम में कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर सकती है 10 रुपए वाले, बट फिलहाल कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किया है, 3 रुपए का प्रीमियम है एज फॉलो। 50,000 शेयर कंपनी इशू किया, एप्लीकेशन पे लेगी 3 रुपए, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट कॉल पे 3 और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। अच्छा, ये बात अपनी कॉपी में लिख लो हिंदी में, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड जब भी लिखा रहता है तो आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी होती है, मतलब बैलेंस कॉल अभी मंगवाई नहीं है तो आपको कोई भी एंट्री इसकी पास नहीं करनी है, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 फर्स्ट, और प्रीमियम कितने रुपए का है इस क्वेश्चन में? 3 रुपए का। तो ध्यान से समझो, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल भी 3 है, टोटल अमाउंट आएगा 13, क्योंकि 3 रुपए प्रीमियम है, तो 5 + 6 11, तो 2 रुपए की फाइनल कॉल है। लेकिन अभी फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है, ये ध्यान रखना, फाइनल कॉल व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब क्वेश्चन अभी नहीं मांग रहा, जब जरूरत होगी तब मांगेंगे, मतलब ये 2 रुपए हम अभी आपसे नहीं लेंगे, बाद में लेंगे कभी जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रीमियम यहाँ पे है अलॉटमेंट पे, तो प्रीमियम 3 रुपए का है, तो फेस वैल्यू 2 है और प्रीमियम 3, तभी टोटल क्या होगा? 5 होगा। तो इसके अंदर 3 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 रुपए प्रीमियम है, और प्रीमियम कहाँ पे है? अलॉटमेंट पे। और ये जो लिखा है ना कि जो फर्स्ट कॉल होगी वो अलॉटमेंट के 3 महीने बाद होगी, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें कौन सा डेट लिखना है? डेट यहाँ पे है ही नहीं, बस वो बता रहा है कि हाँ जी 3 महीने बाद मंगाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये आपने लिख लिया, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि फाइनल कॉल अभी मंगवाई नहीं है, हाँ बट होगी 2 रुपए की। एप्लीकेशन कितने की आई है? 60,000 की। इशू कितना किया था? 50, 10 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है। और डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलो, डायरेक्टर कुछ इस तरीके से अलॉट करेंगे, पहला 40,000 को फुल दे देंगे, जिन्होंने अप्लाई किया 40,000 उनको फुल दे देंगे, पूरा 40,000 जो है अलॉट कर देंगे। 15,000 को देंगे 8,000 शेयर्स, 15,000 को देंगे
8,000 शेयर्स, ठीक है। और बाकी जो 5,000 है उनको 2,000 शेयर देंगे ऑन लॉटमेंट और एक्सिस मनी बीइंग रिटर्न। अच्छा सुनो, देखो ये जो पहला वाला तो फुल अलॉटमेंट है, भूल जाओ। दूसरे वाले में 15 को 8 दे रहा है तो ये प्रोराटा है। इसका एक्सिस मनी के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो इसका एक्सिस मनी एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। इसके एक्सिस मनी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो इसका एक्सिस मनी क्या करोगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दोगे। ये बात आप ध्यान रखना। तो इसका जो एक्सिस मनी है अलॉटमेंट पे एडजस्ट, इसका जो एक्सिस मनी है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। ऑल द अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट रिसीव, बाकी सारा पैसा टाइम पे आ जाएगा। फर्स्ट कॉल मनी जो है वो 100 शेयर्स में नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा 100 शेयर्स नहीं दिया, आपको एंट्री पास करनी है। ध्यान से अच्छे से समझना। 40,000 को फुल दिया है, 15 को दिया है 8 और 2 को दिया है 5 को दिया है 2। तो जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया था उनको अलॉट किया है 2। तो देखोगे आप तो ये बन गया 60 और ये बनेगा 8 2 10 40 10 50। ओके, तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ आ गया। तो ये बन गया, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे 40,000 इंटू 3, कंपनी को रिसीव हो गया 1,20,000। 40 इंटू 3 रिसीव होना भी कितना चाहिए समझो, 1,20,000, कोई फालतू पैसा नहीं आया। 15,000 इंटू 3 कंपनी को रिसीव हो गया 45,000। 8,000 इंटू 3 रिसीव कितना करना चाहिए था, 24। भाई जब 8,000 तुमने अलॉट किया है तो 8 3 24 ही देना चाहिए था। तो अब जो 21,000 एक्स्ट्रा आ गया वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, कुछ लिखा नहीं है तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। 45 में से घटाओ 24 तो बनेगा 21। अच्छा ये 5,000 इंटू 3 15,000, 2,000 इंटू 3 6,000, 15 में से 9,000 रुपये, इसको रिटर्न करना है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भाई इसका पैसा क्या करना है, रिटर्न करना है, तो कर देंगे। क्वेश्चन जब खुद ही कह रहा है कि एक्सिस एप्लीकेशन मनी जो भी आया है वो रिटर्न होगा तो कर देंगे, नहीं तो हम अलॉटमेंट पे ही डालते। अब टोटलिंग करो कितना बनेगा, 120 प्लस 50 180 180। और यहाँ भी देखो 60,000 इंटू 3 180 सही है, और इसकी टोटलिंग 150 है, 1,50,000। 24 प्लस 6 30 प्लस 20 50 150। तो फालतू आ गया कितना 30,000, जिसमें से 21,000 अलॉटमेंट एडजस्ट हो गया और 9,000 रिटर्न कर दिया। 180 मिल गया, मिलना चाहिए 150, 30,000 एक्स्ट्रा आ गया, 9,000 रिफंड किया, बाकी 21,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब जरा हम इसकी एंट्री पास करते हैं, इसकी हम एंट्री पास करते हैं। तो जो पहली एंट्री होगी, ध्यान से समझना, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को हमारे पास कितना आ गया, 1,80,000 1,80,000 बैंक टू एप्लीकेशन। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिनको रिफंड किया टू बैंक अकाउंट, बैंक डेबिट मतलब पैसा आना, बैंक क्रेडिट मतलब पैसा जाना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आ कितना गया जी 1,80,000, आना कितना चाहिए हमारी कैपिटल तो जी 150 है, वापस कितना किया 9,000, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया 21। देखो डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया, 180 180। तो ये दो एंट्री करनी आसान हो जाती है टेबल बनाने से, गलती कहीं नहीं होगी, हर चीज प्रॉपरली टैलीड है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना 2 बार, एक बार देख के एक बार बिना देखे, बस और कुछ नहीं। अब आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, थर्ड एंट्री, ये होगी पहली एंट्री, दूसरी। अब अलॉटमेंट यहाँ देखो प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अलॉटमेंट है 5 रुपए का, शेयर कैपिटल में आएगा 2, प्रीमियम आएगा 3। और कितने शेयर्स हैं ऐसे, अलॉट कितने किए, भाई ये ध्यान रखना कि तीसरी एंट्री से मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाती है, पहली एंट्री में तो टेबल देख के भर देते हो आप। तो आपने 50,000 शेयर ही इशू किया है इस क्वेश्चन में, तो 50,000 से एंट्री होगी। 50,000 इंटू 5 2,50,000, 50,000 इंटू 2 1,50,000 इंटू 3 150। तो प्रीमियम जो है इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हो भी सकता है। फिर चौथी एंट्री पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए 250, भाई अलॉटमेंट है कितने की 250 की, लेकिन 21,000 नहीं आएगा, तो 2,29,000 आएगा, 2,29,000। तो ये पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2,29,000 2,29,000 डन।
अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा आएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट कॉल कितने की है जी? 3 रुपए की है। और शेयर्स कितने हैं? 50,000। 50,000 इंटू 3, 1,50,000। 1,50,000 भाई, 1,50,000 आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फर्स्ट कॉल मेड किया है, मनी रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर। 100 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 100 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। एक फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, एक शेयर पे फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, तो 1,49,700 आएगा। 300 रुपये नहीं आएंगे, 1,49,700। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हर एक पॉइंट इसके अंदर कवर है। आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेना। मैं हट जाता हूँ, पॉज करो, नोट करो, यहाँ भी पॉज कर लो, नोट कर लो। ठीक है। ये फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये एंट्री अभी कंपनी ने मंगवाई नहीं है। जब मंगवाएंगी तब करेंगे, अभी हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से अच्छे से समझना। 10th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लो कि ओवर सब्सक्रिप्शन का लास्ट लेवल का क्वेश्चन ये है, जो हद से ज्यादा पूछा आ सकता है। इससे बाहर, इससे ऊपर कहीं नहीं आएगा। 6 नंबर वाले सवाल में भी ये पूरा है ओवर सब्सक्रिप्शन का खेल खत्म। कंपनी ने 20 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं। 100 का एक है, मतलब 2 लाख शेयर बनेगा, और 20,000 शेयर बनेगा, तभी तो 20,000 शेयर को 100 से करोगे तो 20 लाख बनेगा। प्रीमियम जो है 20 रुपए है, और सब्सक्रिप्शन पेबल एज फॉलो। 10 रुपए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 10 रुपए का है। अलॉटमेंट है 40 एंड 10 प्रीमियम। तो देखो एप्लीकेशन लिख लेते हैं, 10 रुपए का है, अलॉटमेंट है 50, 40 फेस वैल्यू, 10 प्रीमियम, 50 पर शेयर है और 10 प्रीमियम फाइनल पेमेंट, तो 60 हो गया जी। 60 हो गया, 50 और प्लस 10, तो ये हो गया फर्स्ट कॉल पे। तो टोटल कितना आ गया? 120, फेस वैल्यू हो गया 100, प्रीमियम हो गया 20। तो ये इस तरीके से हमारा टैली हो गया बेसिकली यहां तक। ओके, ध्यान सुनना आगे। ओवर पेमेंट अगर फालतू आई, ओवर मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट आया एप्लीकेशन पे, तो उसको एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे, वर ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एंड ओवर पेमेंट एप्लीकेशन एक्सीडिंग द अमाउंट अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। एप्लीकेशन में फालतू पैसा आ गया, उसको अलॉटमेंट के अंदर डाल देंगे। फिर भी कुछ अगर बच जाता है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। ठीक है। और द इशू वाज ओवर ये उसको फर्स्ट कॉल में नहीं डालेंगे, उसको वापस कर देंगे। फर्स्ट कॉल में डालते कहते तो हम फर्स्ट कॉल में डाल देते, कुछ नहीं कहता तो हम अलॉटमेंट में डालते, फिर बच जाते तो फर्स्ट कॉल में डालते। बट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेस पैसा आ गया तो अलॉटमेंट में डाल दो, फिर भी बच गया, एक्सेस आ गया। जब घर में 5 किलो चीनी आ गई, 2-2 किलो के डब्बे हैं, तो ये वाला डब्बा भर दो, बच गया तो वाला भर दो, और जो बच गया तो या तो उसे अगली कॉल में डाल दो या तो उसे दुकानदार को वापस कर दो। ये कुछ वैसे ही कह रहा है। सर पता कैसे चलेगा क्या फालतू है? तो ये मैं समझाऊंगा, ये भी समझाया नहीं है। ठीक है। तो इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, 26,000 शेयर्स थे, यानी कि आपने इशू कितना किया है इस क्वेश्चन में? इशू कितना किया है? 20,000 शेयर्स। इशू कितना किया है? 20,000 शेयर, मतलब 20 लाख रुपए हैं ये, 100 का एक है, तो शेयर बनेंगे 20,000 शेयर। आपने इशू किया है 20,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन आ गई 26,000 एक्स्ट्रा, एक्सटेंट, ध्यान रखना बेटा, एक्सटेंट, यानी कि इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट। तो ये एक्सटेंट जो आ गई है वो आ गई है आपकी 26,000 से फालतू एप्लीकेशन आ गई, मतलब एप्लीकेशन जो आई है वो 46,000 शेयर्स की आई है। एक्सटेंट मतलब एक्स्ट्रा, तो 46,000 की एप्लीकेशन आई है। अब यहां देखते हैं ध्यान से, इशू किया आपने 20,000, एप्लीकेशन आई 46,000 की। एप्लीकेंट्स फॉर 24,000 शेयर्स को 2,000 दिया है। लो यार, जिन्होंने 24,000 अप्लाई किया उनको सिर्फ 2,000 दिया है, तो ऑब्वियसली इन्होंने बहुत सारा पैसा कंपनी को दे दिया था। 24,000 के हिसाब से मिले सिर्फ 2,000 है, तो इनका बहुत सारा पैसा कंपनी के पास चला गया। कंपनी उसको अलॉटमेंट में डालेगी, फिर भी बच गया तो फर्स्ट कॉल में नहीं डालेगी, रिटर्न कर देगी। इसलिए मैंने फर्स्ट कॉल का बनाया ही नहीं है, अलॉटमेंट तक ही बनाया है। आगे, एप्लीकेंट्स फॉर 4,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। 4,000 को रिजेक्ट कर दिया जी, लो 4,000 को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ऑल द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल रिसीव, आपको एंट्री पास करनी है। ये पेज खत्म, हमें अब आपकी इसकी एंट्री पास करनी है। ध्यान समझ लेना, नेक्स्ट 5 मिनट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। क्वेश्चन कह रहा है
कि 24,000 को 2,000 दे दिया, सिर्फ 2,000 दिया है, 4,000 को रिजेक्ट कर दिया, और जो टोटल एप्लीकेशन आई है वो आई है 46,000 की, 26 प्लस 20 46, और आपने इशू किया 20, तो अलॉट तो 20 ही कर सकते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो जी क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस 24,000 ने 10 के हिसाब से कंपनी को पे कर दिया 240, मिला है सिर्फ 2,000, 2,000 इंटू 10 देना कितना चाहिए 20,000। तो मुझे बताओ कंपनी ने इस बंदे से रिसीव कर लिया 2,40,000, रिसीव करना चाहिए 20,000, तो 2,20,000 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया कंपनी के पास इस पर्टिकुलर कैटेगरी से, ठीक है। अब ध्यान से समझना अच्छे से। अब मुझे बताओ, मान लो ये आप हो, ये मान लेते हैं आप हो, ठीक है। आपने अप्लाई कितने के लिए किया है? आपने अप्लाई किया है जी 24,000 के लिए, तो आपने 10 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 2,40,000, बट कंपनी ने दिए सिर्फ 2,000 शेयर, 2,000 इंटू 10 20,000 रुपए आपको देना चाहिए था, कंपनी को लेना चाहिए था आपसे, तो कंपनी ने आपसे 2,20,000 फालतू रख लिए कंपनी की जेब में, आपके पैसे 2,20,000 आ गए। अच्छा मेरा एक सवाल का जवाब दो, आपके पास कितने शेयर्स हैं? 24 हैं या 2 हैं? अलॉट कितने हुए हैं आपको, कितने शेयर्स आपके पास हैं? 2,000, और अलॉटमेंट मनी कितने की है? 50 रुपए की। तो अगर भविष्य में आपको अलॉटमेंट देना होगा तो कितना रुपए दोगे? 2,000 शेयर्स आपके पास है, एक शेयर की कीमत 50 है, 2,000 इंटू 50 कितना होगा? 2,000 इंटू 50 कितना होगा? 1,00,000 रुपए। भाई 2,000 इंटू 50 कितना होगा? 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए अलॉटमेंट में बनता है आपका। तो मैक्सिमम जो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करा सकते हो वो 1,00,000 ही तो करा सकते हो। जब अलॉटमेंट की किस्त ही 1,00,000 रुपए की जानी है तो कंपनी ने 2,20 रख लिया है फालतू, जिसमें से 1,00,000 यहां चला गया, और जो भी बैलेंस बचेगा बचेगा 1,20,000, वो 1,20,000 हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। अगर क्वेश्चन कहता है इसको फर्स्ट कॉल में डालो तो 1,20,000 पूरा फर्स्ट कॉल में आ जाता। क्यों? आपके पास शेयर कितने हैं? 2,000। फर्स्ट कॉल कितने की है? 60। 2,000 इंटू 60 कितना बनता है? 1,20,000। तो ये 1,20,000 फर्स्ट कॉल में डाल देते हैं, बट क्वेश्चन कह रहा है नहीं, एक्सिस को रिफंड करो। तो किस इंस्टॉलमेंट में कितना बनता है वो तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तुम्हारे पास 2,000 शेयर्स हैं, किस्त 50 रुपए की है, तो 1,00,000 रुपए बनता है अलॉटमेंट में, उससे ज्यादा कैसे चला जाएगा? कैपेसिटी ही 1,00,000 की है, 1,00,000 जाएगा, बाकी सारा पैसा वापस। क्वेश्चन खुद कह रहा है 4,000 ने 10 के हिसाब से कंपनी को दे दिए 40,000, 0 शेयर मिले, 0 इंटू 10 0 मिलना चाहिए जी, तो पूरा का पूरा 40,000 वापस कर दो, खत्म बात। अब इसकी टोटलिंग तो 46 बन ही नहीं रही है, एक बार देखो भाई, टोटल अप्लाई 46,000 हुआ है, तो ये तो 46,000 में से कितना घटा दोगे? 24,000 और 4, यानी कि एक शेयर होल्डर और है जिसने 18,000 के लिए अप्लाई किया है, और है, तभी तो बनेगा 46। अच्छा इसकी टोटलिंग भी 20 होनी चाहिए, जो 2 ही है, तो 18। मतलब कि हमें इससे समझ आ गया, ये बैलेंस है कि एक शेयर होल्डर और है जिसने अप्लाई किया था 18,000 शेयर्स के लिए, और उसको अलॉट भी कितना हुआ है? 18,000 शेयर्स, यानी फुल अलॉटमेंट हुआ है। अब ये हो गया आपका क्लास पूरा का पूरा वर्किंग नोट, फिर हम एंट्री पास करेंगे। तो 18,000 ने 10 के हिसाब से कंपनी को दे कितना दिया? 180। मिला भी 18 है, देना भी कितना चाहिए? 180। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। इसकी 1,00,000 हो गई, इसकी हो गई 160, इसका हो गया 2,00,000 180 प्लस 20, और इसका हो गया आपका 240 प्लस 40 प्लस 180, इसका हो गया 460। तो 46,000 ने 10 के हिसाब से कंपनी को 460 दे दिया, 20,000 इंटू 10 देना चाहिए 2,00,000 रुपए। तो ये जो आपका 260 फालतू आ गया, उसमें से 1,00,000 रुपए अलॉटमेंट पे और 160 आपने वापस कर दिया। बिल्कुल हिसाब किताब बराबर है, शुरू में ऐसे मैच करते हुए चलना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, सब चीज आपके क्रिस्टल क्लियर रहे। अब आपको एंट्री पास करनी है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी ना वो यही थी, ये वाली कैलकुलेशन 220, क्योंकि उसके पास 2,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट 50 का है, तो अलॉटमेंट पे तो 1,00,000 से ऊपर नहीं जा सकता, वो मैक्सिमम है। बाकी जो भी कुछ बचा 120 वो वापस। तो ये जो 120 आया है ना, ये 2,20,000 में से 1,00,000 घटाने के बाद आया है, लिख लेना कॉपी में। बस 6 एंट्री पास कर दो, खत्म, प्रो राटा का काम खत्म हो गया। इससे टफ क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, टफेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। बैक टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने कहा था ना पहली बार में कोई दिमाग मत लगाना, अमाउंट रिसीव की टोटलिंग लिख देना। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक रिफंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ कितना गया जी? 4,60,000। आपकी कितनी कैपिटल है जी? 2,00,000 रुपए।
वापस कितना किया है 1,60,000 और अलॉटमेंट में कितना चला गया जी 1,00,000 रुपए। ये पूरा मैच कर लेना, 1 2 और ये 3, ये 1,00,000 है, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया हमने इसको, ये ऐसे लिखा था 462 160 462 161। ओके, हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, टेबल बन गया ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अलॉटमेंट में देखो प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अलॉटमेंट है 50 रुपए का, फेस वैल्यू है 40, प्रीमियम है 10, और कितने शेयर्स हैं 20,000 शेयर से। ध्यान रखना सारी मल्टीप्लीकेशन जो करोगे ना वो 20,000 शेयर से करोगे, बिकॉज आपने इशू 20,000 शेयर ही किया है। तो 20,000 इंटू 50 कितना आएगा 10 लाख रुपीज, 20,000 इंटू 50 10 लाख रुपीज, 20,000 इंटू 40 8 लाख, 20,000 इंटू 2 2 लाख। लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा तो कम आएगा, भूलना मत। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आना कितना चाहिए था 10 लाख रुपए, लेकिन 1 लाख तो पहले से ही अलॉटमेंट पे आ चुका है, देखो 1 लाख रुपए, तो अब जी 9 लाख रुपए आएगा बस। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हो गया अलॉटमेंट की एंट्री। आई होप आपको समझ आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फर्स्ट कॉल की आखिरी एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने शेयर्स हैं क्वेश्चन में 20,000, और फर्स्ट कॉल जो है अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमने लिखा हुआ है यहीं से देख लेते हैं, 60 की है, 10 प्रीमियम भी है, तो यहाँ लिखना मत भूलना, 50 10 और ये 60 का है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 20,000 इंटू 60 12 लाख, 20,000 इंटू 50 10 लाख, 20,000 इंटू 10 2 लाख का प्रीमियम यहाँ भी है। फिर नेक्स्ट एंट्री है लास्ट एंट्री, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ऐसा है कि किसी ने पैसा नहीं दिया, और नहीं सबने पैसा दे दिया है, तो पूरा का पूरा 12 लाख रुपए आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में 10 लाख फेस वैल्यू 2 लाख प्रीमियम, खत्म, क्वेश्चन हो गया दी एंड। अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि जो एक्सिस पैसा है वो फर्स्ट कॉल में चला जाएगा, तो ये जो 120 यहां रिफंड नहीं होता, फिर एक और कॉलम बनता फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसमें डालते 120 1,20,000, और उस 1,20,000 को फिर यहां से माइनस भी करते, फिर यहाँ पे 1080 दिखाते, 12 नहीं दिखाते, 120 माइनस कर देते। बट यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न हुआ है, तो फिर आपका फाइनल कॉल पूरा आएगा। आपने पैसा रिटर्न ले लिया तो फाइनल कॉल जो है सब लोगों का आ जाएगा। लिख लो वीडियो पॉज करके, हो गया यहाँ तक। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन में साफ कह रहा था कि एक्सिस पैसा अलॉटमेंट में डालेंगे, फिर भी जो बचेगा वो रिटर्न कर देंगे। तो उसको कुल 2,000 दिया था अप्लाई उसने, जबकि इतने ज़्यादा के लिए किया है, तो उसका पैसा हम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में डाल देंगे, डाल देते। बट क्वेश्चन क्या रिटर्न, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, बात खत्म। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये हमारा डन हो गया। तो आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई और हमने प्रोराटा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो आई होप आप इसे पसंद करोगे, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करोगे दोस्तों में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अदर देन कैश, बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक है, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके आना। कोई डाउट हो मुझे बताना। अभी ओवर सब्सक्रिप्शन के और भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन जहाँ फॉर फ्यूचर भी होगा, री इशू भी होगा, एरियर भी होगा, एडवांस भी होगा, सब कुछ होगा, वो हम आगे चल के बनाएंगे, वहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे। बट फिलहाल के लिए यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।